नमस्कार, मैं हूँ राजू कुमार झा और हमारे साथ आज डॉक्टर साहब में खास मेहमान हैं डॉक्टर रवि गोडसे। डॉक्टर रवि गोडसे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक में। आज का जो टॉपिक है हमने लोगों से लाया है, जो इंडिया में ज़्यादातर कॉमन टॉपिक नज़र आ रहा है, वो है ओबेसिटी, मोटापा। ऐसे केस मिले हैं जो कुछ बच्चे भी फैटी हो गए और कुछ बुजुर्ग भी और कुछ यूथ भी। अब इसको लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि हमारा मोटापा घट क्यों नहीं रहा है, हम तो सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि ये ओबेसिटी है क्या, होता क्या है। सबसे आसान भाषा में और सिंपल में ये पहले बता दीजिए कि ये क्या होता है, कैसे बढ़ जाता है और इसे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। मतलब ओबेसिटी का तो डेफिनेशन ये होना चाहिए कि आपका वजन कितना है। हाँ, और अगर हाँ, एक लेवल से ऊपर है तो उसका मतलब हाँ, ओबेसिटी है। ओबेसिटी में ठीक भी है। रेंज हम्म, होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हम्म, हम्म, और विथ कॉम्प्लिकेशन। तो हम्म, आपका वजन देखना चाहिए तो हाइट के मुताबिक हम्म, कि अगर आपकी हाइट अमिताभ बच्चन जैसे हो हम्म, तो वजन भी हाइट के मुताबिक होगा ना। तो इसका एक इंडेक्स आता है जिसको हम्म, बीएमआई कहते हैं, right? हाँ, तो बीएमआई में हम्म, आपका वजन देखते हैं हम्म, किलो और हाइट मीटर्स में देखते हैं। तो हम्म, वो बीएमआई देख के आप डिसाइड करते हैं। अमेरिका में कहते हैं कि 25 के ऊपर है हम्म, तो थोड़ा मोटापे की तरफ झुक रहे हो। तो अच्छा, इंडिया में वो कहते हैं कि शायद एशियन लोगों में अलग मायने रखने पड़ेंगे। तो हम्म, उसका थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, मतलब अगर 24 के ऊपर है तो इतने ज्यादा सोचो मत, वो लेवल हम्म, लेवल इंडिविजुअल लेवल हम्म, पे। तो हम्म, अगर बीएमआई 25 के ज्यादा है तो बीएमआई हम्म, आप सीधा आपका अभी गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हो। हम्म, जस्ट टाइप कैलकुलेट माई बीएमआई हम्म, और आपका हाइट लिख दो और वेट हम्म, लिख दो और आपका बीएमआई का नंबर आ जाएगा मुफ्त में। टेस्टिंग का कुछ हम्म, पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन का पैसा देना पड़ेगा। हम्म, तो वो बीएमआई देख लो क्या है। अगर बीएमआई 35 के ऊपर है हम्म, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम्म, अगर 30 के ऊपर है तो भी मोटापा है। और हम्म, 25 या 30 के बीच में है, बहुत हम्म, सारे लोग 25 या 30 के बीच में निकलेंगे। तो हम्म, 25 के जितने नजदीक है उतना हम्म। अच्छा है। ये दोनों के लिए आप बता रहे हैं, पुरुष और मतलब महिला दोनों के लिए? या इसमें ऐसा अच्छा। कुछ फर्क नहीं है, दोनों को सेम है बीएमआई। हम्म, हम्म, और मोटापा मतलब ऐसा जनरल मोटापा होता है जो सबको होता है, या हाँ, कभी कभी डिसीज होता है, जैसे हमने एक हफ्ते पहले के एपिसोड में बात किया था थायराइड के बारे में, हम्म, तो कभी हम्म, कभी अगर लो थायराइड है तो उसके हम्म, वजह से आपका वजन बढ़ता है। कभी कभी दूसरा हम्म, कुछ एंडोक्राइन बीमारी है। तो हम्म, अगर मोटापा बहुत है हम्म, तो ऐसा टेस्टिंग कर लिया, तो कभी कभी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि किस दूसरी एंडोक्राइन वजह से तो मोटापा नहीं है। लेकिन हम्म, काफी सारे लोगों में मोटापा होता है क्योंकि वो जिसको हम आय और व्यय बोलते हैं, हम्म, मोटापे के लिए इंपॉर्टेंट चीज हम्म, है। तो मैं जब कॉलेज में था, या हम्म, 30 साल का था, तो हम्म, मेरे एक मौसी ने बोल दिया हम्म, कि बेटे, अगर तेरी आमदनी हम्म, 8 आना है हम्म, और तेरा खर्चा रुपया है तो हम्म, कैसा चलेगा ना। आमदनी खर्चे से ज्यादा होनी चाहिए ना। हम्म, पहला मौसी जी ये ज्ञान पहले दे देती तो मजे हो जाते मेरे जिंदगी में। तो हम्म, मोटापे का है आपकी आमदनी है, मतलब आप जो खाते हो, हम्म, और आपका जो खर्चा है वो हम्म, मतलब जिसको आप व्यय करते हो, आप कैलोरीज को बर्न करते हो। तो हम्म, कैलोरीज को कैसे बर्न करेंगे? एक्सरसाइज करके। तो हम्म, खाना और एक्सरसाइज, आय और व्यय। लेकिन हम्म, उसमें और एक बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आता है हम्म, जिसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। हम्म, तो कभी कभी क्या होता है ना, आपने कहा कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा है हम्म, तो इसका मतलब आप कैलोरीज को अच्छी तरह से क्विकली बर्न कर रहे हो। तो हम्म, आपका मोटापा नहीं होगा, वजन कम हो जाएगा। हम्म, लेकिन आपका मोटापा अगर खाने की वजह से है, ज्यादा खाने हम्म, की वजह, और आपने सडनली खाना छोड़ ही दिया, मतलब ये गलत है, हम्म, ऐसा करना नहीं हम्म, चाहिए।
लेकिन आपने कहा मैं अब खाना बहुत कम खाऊंगा, तो आपने खाना कम कर दिया। तो बॉडी को क्या लगता है, बॉडी को पता नहीं कि आप खुद ने खाना छोड़ दिया है। बॉडी को लगता है साला राजू भैया को अभी खाना नहीं मिल रहा है, तो राजू भैया की हेल्प करने के लिए बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती है अपने आप, ताकि जो आप खाते हो उसका व्यय नहीं होता, तो फिर मोटापे में फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी कम ज्यादा क्यों इसलिए करती है कि एक ऐसा सेट पॉइंट होता है। तो अभी दिल्ली में तो हीटर नहीं चलाते मेरे ख्याल से, दिल्ली में इंडिया में कहीं भी, लेकिन हम लोग एसी चलाते हैं ना। तो अगर चलाते हैं आप बिल्डिंग में, तो आप सेट पॉइंट रखते हो ना कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री सेंटीग्रेड तब आपको कूल करना है, उसके बाद ज्यादा कूल नहीं करना है क्योंकि ठंड हो जाएगी। वैसा हमारे दिमाग में भी एक सेट पॉइंट होता है कि अगर आपका बीएमआई है 25 या किसी का वेट है 100 किलो, ओके, 100 किलो, तो उसको बॉडी को लगता है कि उसका सेट पॉइंट है 100 किलो। तो अगर आपने एकदम खाना कम करके वेट 99 या 98 किलोग्राम तक ला दिया, तो बॉडी कुछ ये वो करके बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम ज्यादा करके चेंज करके आपको 100 किलोमीटर तक ढकेलती रहेगी, क्योंकि बॉडी को लगता है कि 100 किलोमीटर आपके लिए नॉर्मल है। तो बॉडी को भी आपको फंसाना चाहिए उसके लिए। तो अगर आपने 100 किलोग्राम का वेट कम करके 97 पे लाके रख दिया कुछ हफ्तों के लिए, तो बॉडी आपका थर्मोस्टेट सेट वहीं पे करेगी 97 पे। तो 97 पे सेट हो गया, तो अगर आप किसी पार्टी में गए हो, दिवाली है, 7-8 दिन आपने ज्यादा खाया, तो फिर बॉडी को लगेगा कि आपका वेट 97 नॉर्मल है, तो बॉडी आपको 97 की तरफ खींचेगी। तो अगर आपने ज्यादा खाना खाया भी है, तो बॉडी आपका बीएमआर बढ़ा देगी और आपको हेल्प करेगी आपका वजन कम। तो इसलिए बॉडी को फंसाना चाहिए, और वो सेट पॉइंट जो ब्रेन में होता है वो भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं ना अभी कि सिटिंग ये नया एपिडेमिक है, कि अभी मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप भी शायद बैठे हो, तो हम लोग बैठने में जितने कैलोरीज लगते हैं, अगर हम खड़े हैं तो उसमें ज्यादा कैलोरीज जाते हैं। तो ये मोटापा वगैरह, हम कुछ चीजें एकदम सिंपल है, हेल्थ के लिए अच्छी है, वो कर सकते हैं। कि मैंने कई बार कह चुका हूँ किसी मेरे वीडियोस में, शो पे, मेरे ट्विटर पे @drgodse_raviman मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हो दोस्तों के साथ, तो बैठ के मत, खड़ा होके करो, ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाए। टाइप्स ऑफ ओबेसिटी भी होते हैं क्या, कि मोटापे में भी कोई टाइप्स होते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा है, कम है? और राइट, क्या मतलब, एक तो ओबेसिटी है कि किसी बीमारी के वजह से है, और दूसरा जनरल ओबेसिटी। और ओबेसिटी में जितना आपका बीएमआई रहेगा, उसका ओबेसिटी सीवियर है या मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, या बहुत ही सीरियस है, ये उसमें ग्रेडेशन हो जाएगा ना बीएमआई की वजह से। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिला है, जैसे खान पान की वजह, अगर आप बता रहे हैं कि खान पान पे ध्यान देना चाहिए, तो फिर कुछ लोगों में ऐसा भी देखने को मिला है कि बैली फैट जो है वो पुरुषों में होते पतले हैं, लेकिन उनका बैली फैट बढ़ जाता है। वो इंडियन पेट लोगों में खास वसा करके होता है कि बेली फैट बहुत होता है उनमें, जो पतले दिखते हैं उनमें भी बहुत ही बड़ी बेली फैट होता है। तो ये क्या, कैसे, क्यों होता है? और दूसरी बात कि कुछ महिलाओं में ऐसे केस देखने को मिला है कि जो कम खाती हैं फिर भी वो उनको फैट कम नहीं होता, वो मोटी होते जा रही हैं। क्योंकि उनका बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो शायद कम है, तो उसके वजह से उन्होंने कम खाया तो भी उसका बीएमआर कम होता है, तो उसके वजह से मोटा। और कुछ मोटापा का जो रीजन है कुछ जेनेटिक होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। अगर आपके माता पिता में मोटापा था तो आपको शायद टेंडेंसी ज्यादा रहेगा। और हम लोग क्या हिंदी पिक्चर के हीरो तो नहीं है ना कि मेले में जाके माँ बाप बदल देंगे। माँ बाप जो है वो बदल नहीं सकते, तो जो जेनेटिक है वो है। तो ऐसा ओबेसिटी में भी ग्रेडेशन भी होता है, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी होता है। लेकिन आप जो पूछ रहे थे कि ये खान पान, हाँ,
जो बेली फैट की आपने बात की, तो हम्म बेली फैट क्या होता है ना कि बॉडी बचा के रखती है। हम्म मतलब जैसा बॉडी को लगता है कि जैसा हम लोग, हमारे तनख्वाह आता है तो हम लोग पैसा बचा के रखते हैं, बैंक में रखते हैं हम्म कि बुरे वक्त काम आ जाए, इसलिए। हम्म ऐसा हम्म बॉडी को लगता है कि अगर कुछ बुरा वक्त आ गया, खाना हम्म खाने को नहीं मिल रहा है, पैंडेमिक आ गया हम्म है, हम्म तो बॉडी बचा के रखती है फैट। वो फैट जैसा हम्म फ्यूल होता है कि हम्म जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और थोड़ा पेट्रोल रखा है कि बाबा हम्म और लगा दो एक पेट्रोल का कैन, कहीं आपके दोस्त के घर छोड़ा है, आपके घर पे मत छोड़ाना क्योंकि वो हम्म आग लगने का धोखा है, तो जैसा बॉडी बचा के रखती है थोड़ा एक्स्ट्रा फैट, हम्म तो हम्म वो बचाने की जगह फेस पे हो सकती है, इधर हो सकती है, या पेट में हो सकती है। तो हम्म इंट्रा अब्डोमिनल फैट बहुत होता है। तो जब आपका बॉडी का, आपका मोटापा जब घटने लगता है, तो हम्म सबसे पहले बॉडी ये स्टोर फैट जो होता है वो कम होता है। हम्म लेकिन अगर आपको कुछ बीमारी है उसके वजह से हम्म कम हो रहा है, तो आपका फिर हम्म प्रोटीन भी घटने लगता है। प्रोटीन घटना अच्छी चीज नहीं है, हम्म अगर कुछ कम करना है तो फैट कम करना अच्छा है। तो इसलिए आप बैलेंस डाइट के भी सोच सकते हो, तो बैलेंस डाइट और कसरत, ये दोनों को मिला के। और तीसरी चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस कम करना, बैलेंस डाइट और कसरत, इससे वजह से आप मोटापे पे काबू पा सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि वो अंग्रेजी में कहते हैं, इज बेटर टू बी फैट एंड फिट देन थिन एंड अनहेल्दी। तो ऐसा नहीं है कि मोटे लोग हैं इसका मतलब उनकी हेल्थ खराब है। कुछ मोटे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो पतले और बीमार होने से अच्छा है कि आप फैट और फिट रहे, मतलब मोटे हो लेकिन भी फिट हो, तो वो। और ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद को ना कोसे। कुछ लोगों को ऐसा थोड़ा आनुवंशिक टेंडेंसी है, जेनेटिक है, तो वो उनके कंट्रोल में नहीं है। उनका वजन बढ़ सकता है, और अगर वजन बहुत ही ज्यादा है तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि आ, बाबा वेट लॉस सर्जरी। बट वेट लॉस सर्जरी एकदम सीरियस है, भगवान ने दिए हुआ बॉडी के साथ खिलवाड़ है वो। तो एकदम ही रेयर केसेस में, अगर मोटापा बहुत ही ज्यादा है तो सोच सकते हैं। और क्या होता है ना कि मैंने जब स्ट्रेस की बात की, तो बॉडी में दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक को कहते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन, और एक को कहते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो डायबिटोजेनिक हार्मोन कौन सा है कि स्टीरॉयड, बॉडी के खुद के स्टीरॉयड। अगर आप किसी परेशानी में आ गए, स्ट्रेस ले लिया, छोटी छोटी चीजों का हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी के खुद के स्टीरॉयड्स बढ़ते हैं, तो शुगर की लेवल बढ़ती है, और फिर मोटापा की तरफ हम लोग झुकने लगते हैं। लेकिन एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन कौन से है कि ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन की वजह से वजन कमती होता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी इंडिया में इतना आया नहीं है, लेकिन आएगा। कि अगर आप अमीर हो इंडिया में, तो अभी एक ओबेसिटी को कम करने के लिए आसान तरीका आया है। और अच्छा। क्या होता है ना कि अगर ओबेसिटी कम हुआ तो सब जगह पे, मोटापा कम हुआ तो सब जगह पे फायदा होता है। अगर किसी को घुटनों की बीमारी है, घुटनों में दर्द है, कहते हैं आपका 1 किलो वजन कमती हो गया तो घुटनों का दर्द 15% कम हो सकता है। उससे डायबिटीज कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट कम होता है, हार्ट का रिस्क कम होता है, स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। तो फायदे ही फायदे ओबेसिटी के। तो अमेरिका में अभी मतलब 3 4 5 साल हो गए आके, वो मेडिसिन अभी यहाँ पे बहुत पॉपुलर हो गए। वो पूरा हॉलीवुड ले रहा है, पूरा अमेरिका ले रहा है वो दवाई। तो अगर क्या 10 साल में ऐसा कुछ स्टडी आएगा, वो दिखाएगा कि वो मेडिसिन से कुछ दिक्कत है, अभी पता नहीं। लेकिन हमारे पेशेंट काफी इस्तेमाल करते हैं, जिनको कहते हैं GLP-1 एजेंट, GLP और GIP, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। तो जैसे कि टिर्ज़ेपेटाइड, सेमाग्लुटाइड, तो भी अमेरिका में उनके काफी ब्रांड नेम्स है, वेगोवी, मुंजारो, विक्टोजा। तो
ये अमेरिका में अभी काफी पॉपुलर है, और इंडिया में भी मैंने सुना है आने लगे। इतनी ज्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करते लोग, लेकिन अभी इंडिया में भी आने लगे हैं। तो लेकिन वो बहुत महंगे हैं, तो उनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कि जिनको पैंक्रियाटाइटिस हुआ है वो ना ले ले, या उनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो ना ले ले। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो वो ज्यादातर ठीक है, सेफ है। हम लोग अमेरिका में यूज करते हैं अभी 3 4 5 साल से। तो अगर आप अमीर हो और आपको मोटापा है थोड़ा, और आप ये कंसिडर करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं कि भाई हमको बताओ कि GLP-1 एजेंट क्या है और क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी एक अमेरिका का ब्रांड आया है, वो GLP-1 एजेंट इंजेक्शन से लेना पड़ता है। तो वो इंजेक्शन शायद दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार। तो लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, इंजेक्शन क्यों ले ले। तो अभी GLP-1 का एक अमेरिका में ओरल भी आया है पिछले 2 साल से। तो ओरल भी अवेलेबल है दवा GLP-1। तो अमीर लोग सोच सकते हैं कि GLP-1 या सर 2 सवाल। एक सवाल ये मतलब अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 सवाल ये कि सबसे पहला कि मोटापा की तरफ बढ़ने से पहले कैसे पता चलेगा कि हमें मोटापा आने वाला है, ऐसा कोई लक्षण होता है? और दूसरा सवाल ये इसी में ऐड कर रहे हैं कि जो इससे अभी पीड़ित हैं, जिनको मोटापा है, वो कम करना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि वो उनका कम हो जाए? अभी मोटापा आए तो ऐसे कुछ लक्षण नहीं होते हैं। टांगा रामगढ़ अच्छा। पहुंच गया तो पहुंच गया, मतलब मोटापा आ हाँ। गया तो आ गया, ऐसे उसके पहले कुछ लक्षण नहीं होते हम्म। और दूसरा, अगर मोटापा है आपको तो 100 में से 99 लोगों को तो नेचुरल मोटापा है, ऐसा किसी डिसीज के ठीक है। वजह से नहीं है। अगर मोटापा नहीं जा रहा है तो आप सोच सकते हो। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा मोटापा है, मतलब बहुत ही ज्यादा, आपका BMI 50 के आसपास है और 6 महीना कोशिश करके भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप सर्जरी की सोच सकते हो। अगर आपका मोटापा 35 के ऊपर है BMI और 6 महीना कोशिश करके कुछ नहीं हो रहा है और आप अमीर हो, तो आप GLP-1 एजेंट की सोच सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग जो 100 में से 90 या 95 लोग हैं, उनका BMI शायद 35 के नीचे है, 30 के बराबर है। तो वो नैसर्गिक तरह से मोटापा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला, स्ट्रेस नहीं लेने का। स्ट्रेस से भी मोटापा का, कितना छोटा छोटा चीज पे हम लोग स्ट्रेस लेते हैं कि तो आप गाड़ी चला रहे हो, किसने लेन काट दिया, आपने, कितना गुस्सा आता है लोगों को। क्यों आता है? तो छोड़ दो ना, आराम से लेने का। गुस्सा बिल्कुल करने का नहीं, आप खुद के सेहत को खराब कर रहे हो और जरा हंस के देखो। आप हंस के पेश आओगे, लोग भी हंसने लगेंगे, पूरे भारत का ये समझ जाएगा, आप फ्यूचर, भविष्य अच्छा हो जाएगा। दूसरा है कि खाने पे काबू। लेकिन हम लोग जब खाने पे काबू की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि बॉडी की सेहत बनाए रखे। हमारी बॉडी हमारे लिए है ना। तो अगर आप कुछ क्रिकेट मैच देख रहे हो, गरम गरम चाय और पकोड़े खाते हो क्रिकेट मैच देखते समय, तो खा लो ना, कभी कभी टाइम पास ठीक है, वो भी ठीक है ना। तो खाने पे कंट्रोल करना है तो एकदम सिंपल आइडिया है। कुछ लोग कहते हैं बाबा इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, ये डाइट करेंगे, वो डाइट करेंगे, ये सब डिफिकल्ट चीजें तो मैं आपको सिंपल चीज बोल देता हूँ। सबसे अच्छी चीज, जब भूख लगे तब खाना खाओ, भूख नहीं है तो खाना मत खाओ। और कसरत बढ़ाओ, छोटी छोटी चीजें उसमें बढ़ाओ। सर दो चीजें जो है, एक है कि वेट लॉस और फैट लॉस, इस दोनों में अंतर क्या है? वेट सबकी वजह से होता है ना। तो अगर आपका वेट कमती हो गया है तो फैट की वजह से भी हो सकता है, प्रोटीन की वजह से भी हो सकता है, मसल मास भी कम हो सकता है। फैट लॉस मतलब कभी कभी क्या होता है कि वेट कमती नहीं होता, लेकिन तो लोगों को डर लगता है कि मतलब उनको निराश हो जाते हैं कि मैंने इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी मेरा वेट नहीं कम हुआ। लेकिन जिस आदमी का वेट 50 किलो है और उसने बहुत कोशिश की और उसका वजन 50 किलो ही है, तो वो ये सोच ले कि शायद पहले उसके 50 किलो में
जो फैट था वो अभी कम हो गया और फैट की जगह पे प्रोटीन आ गए, उसकी बॉडी बन गई, तो ऐसा नहीं है कि वेट कमती नहीं हो रहा है तो दिल नहीं हार जाता है, अच्छा है, शायद आपका फैट का कंपोजिशन बदल रहा है। और दूसरा क्या है ना कि मैं हमेशा टेस्टिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आपके पास अच्छा वजन करने का मशीन है, घर पे खुद ले लो ना, तो हर हफ्ते में एक बार वजन करना अच्छा रहेगा। तो वजन जितना फ्रिक्वेंटली ले लो तो अच्छा रहेगा, कि जैसे हर बुधवार को आपने अगर वेट चेक कर लिया, हर गुरुवार को किसी भी दिन, या तो हर हफ्ते में वेट चेक कर लिया, तो उसके ऊपर एक कंट्रोल रहता है। आप सोचते रहते हो कि अभी अरे कल वजन करने का है तो आज मुझे भूख नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा फिर आपका थिंकिंग भी चेंज होता है। लेकिन ये सिंपल है। अभी जो कहते हैं कि ओबेसिटी का एपिडेमिक आने वाला है, और भारत में सबसे ज्यादा आने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रोसेस्ड फूड अभी ज्यादा खाने लगे हैं, तो वो उसको हम टाल सकते हैं, आराम से टाल सकते हैं। सर, कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें फीमेल आके कहती हूँ कि हम फिट हैं बट बैली फैट हमें कम करना है, तो हम क्या करें? क्या कोई मेडिसिन लें या फिर एक्सरसाइज से हम ठीक कर सकते हैं? बैली फैट को लेकर जो इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रही है, तो अभी बेली फैट का तो लाइपोसक्शन होता है, सर्जरी, मैं उसके खिलाफ हूँ। विदाउट सर्जरी एंड हाँ, नो, एक कूल स्कल्प्टिंग करके होता है, कि वो ब्राउन फैट करके होता है, वो कोल्ड ट्रीटमेंट यूज करके उसको कूल स्कल्प्टिंग बोलते हैं, COOL, कूल स्कल्प्टिंग, SCULPTING। तो वो अभी इंडिया में उसका लहर आने वाला है, बड़े बड़े ऐसे क्लिनिक होंगे, और मैं उसके पूरी तरह से खिलाफ हूँ। लाइपोसक्शन के खिलाफ हो, कूल स्कल्प्टिंग के खिलाफ हो, से कुछ लेजर ट्रीटमेंट में, सबके खिलाफ हो। इसको नैसर्गिक सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकता क्या सर बेली फैट? वही तो कह रहा हूँ, सर्जरी मत करे उसके लिए। तो उसके बाद क्या उपाय? नैसर्गिक रीत्या कम करो बेली अच्छा। फैट। हाँ, मतलब एक्सरसाइज ही ऑप्शन है। करो। हाँ, एक्सरसाइज, कम खाना। मतलब देखो, हमने पिछले हफ्ते बात की, कुछ लोगों का अगर TSH5 है तो वो ऐसा थायराइड की दवा भी ले सकते हैं वेट लॉस के लिए। TSH3 तक नीचे लाके रख दिया, उससे भी वजन कम होगा। लेकिन थायराइड का फिर हार्ट पे असर आता है ना, इसलिए हमने कहा था कि थायराइड डॉक्टर्स थोड़े नशा करते हैं थायराइड का इस्तेमाल करके, तो ये जो भगवान ने बॉडी बनाई उसके साथ आप पंगा मत ले लो, जितना नैसर्गिक रीत्या हो सकता है वो करो। और वो जो सप्लीमेंट है ये, उसका कुछ फायदा नहीं है, उनसे आप सिर्फ गरीब हो गए, उसको आपको सेहत का कोई बेनिफिट नहीं है उसको आपके लिए। जैसा कि डॉक्टर रवि गुडसे सर ने बताया कि आने वाले वक्त में ये एक पैंडेमिक हो सकता है कि ओबेसिटी सबसे ज़्यादा बढ़े, क्योंकि लोगों के जो खान पान है, दिनचर्या है, वो कुछ काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। फिलहाल अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुँचाइएगा जो इससे ग्रसित हैं और इससे ठीक होना चाहते हैं। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और डॉक्टर रवि सर को। नमस्कार।